एक पिता ने अपने बेटे के लिए बनाई लैम्बोर्गिनी कार। दोस्तों, ये बात सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है और ये बात उसी समय हमें हैरान भी कर देती है कि एक पिता ने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक लैम्बोर्गिनी कार बना डाली। नमस्कार दोस्तों, स्नेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। दोस्तों, दुनिया में जितना प्यार माता पिता अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं उतना शायद ही कोई और चीज कर सके। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी जान को दांव में लगा देते हैं। तो आज हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो एक ऐसे फादर की स्टोरी है जिसने अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर बना डाली, वो भी अपने खुद के हाथ से, अपने खुद के गैराज में। दोस्तों, ये बात सर्दियों के 2018 की है। अमेरिका के कोलोराडो शहर में रहने वाले स्टर्लिन बैकस नामक शख्स फ्री टाइम पे अपने बच्चों के साथ गेम्स खेल रहे थे। जेंडर को लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर काफी ज्यादा पसंद थी और ये बात उसके पिता को अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि जेंडर हमेशा वीडियो गेम्स खेलते समय लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर कार को ही चूज करते थे। रोज के दिन की तरह पिता और पुत्र दोनों रेसिंग वाला वीडियो गेम खेल रहे थे और इस बार भी जेंडर ने लैम्बोर्गिनी कार को ही चूज किया था। खेलते समय जेंडर के मन में एक सवाल आया और उसने अपने पिता से कहा, क्या होगा अगर हम एक लैम्बोर्गिनी कार को अफोर्ड कर पाते। लैम्बोर्गिनी की इस सुपर कार की कीमत 2 करोड़ 30 लाख है और इसे अफोर्ड कर पाना जेंडर के पिता के बस की बात नहीं थी। लेकिन उसके बेटे की कार के प्रति चमक देखते हुए वो ये बात नहीं कह पाए कि हम ये कार अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन तभी स्टर्लिन के मन में एक आइडिया आया कि क्या होगा अगर हम ये कार अपने घर में ही बना ले तो जब उन्होंने ये बात जेंडर को बताई तो जेंडर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और जेंडर ने कहा कि वो कार बनाने के लिए अपने पिता की मदद भी करेगा। और उसी समय स्टर्लिन ने अपने बेटे से किए गए वादे के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो स्टर्लिन एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो ज्यादा महंगी ना हो और वो खूबखू लैम्बोर्गिनी जैसी ही दिखे। तो वो काफी देर तक इंटरनेट पर एक्सप्लोर करने लगे और उन्हें एक ऐसे उपकरण की जरूरत थी जो उनका काम आसान कर सके। कुछ दिन के बाद उन्हें वो उपकरण मिल ही गया। इस काम के लिए स्टर्लिन ने एक 3D प्रिंटर को चुना। वो चाहते थे कि इस कार को बनाते समय उनका बेटा भी उनके साथ मदद करे ताकि उसकी साइंस, टेक्नोलॉजी और चीजों को बनाने की उत्सुकता ज्यादा बढ़े। काफी खोजबीन करने के बाद स्टर्लिन ने अमेज़न से एक 3D प्रिंटर बाय कर लिया। इस 3D प्रिंटर की कीमत लगभग $900 थी, लेकिन स्टर्लिन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी 3D प्रिंटर को इस्तेमाल नहीं किया था। तो उसने उसे इस्तेमाल करने के लिए YouTube से काफी ज्यादा ट्यूटोरियल देखे और उसके बाद उन्हें इसे इस्तेमाल करने का थोड़ा सा अंदाजा हो गया और इसे थोड़ा सा सीखने के बाद कार बनाने का असली काम शुरू हो गया। स्टर्लिन ने अपने घर के गैराज में ये काम शुरू कर दिया। स्टर्लिन और उसके बेटे ने सबसे पहले कार की बॉडी को बनाना शुरू किया। इंटरनेट पर उन्हें लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर का एक डायग्राम मिल गया जिस पर कार के सभी टुकड़ों के चित्र बने हुए थे। स्टर्लिन और जेंडर ने कार के एक एक पुर्जे को प्लास्टिक से बनाना शुरू कर दिया। कार की पूरी बॉडी को बनाने और सभी पार्ट्स को जोड़ने में स्टर्लिन और उसके बेटे को लगभग 1.5 साल लग गया। शुरुआत में स्टर्लिन को लगा था कि वो खूबखू लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर की कॉपी नहीं बना सकते, लेकिन जो रिजल्ट आया वो कुछ और ही कह रहा था। ये खूबखू लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर ही लग रही थी। इससे उन्हें और भी ज्यादा आत्मविश्वास मिला। लेकिन तभी स्टर्लिन ने सोचा, प्लास्टिक से बनी बॉडी तापमान बढ़ने से पिघल सकती है। तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कार्बन की रैपिंग कर दी। कार्बन फाइबर की रैपिंग करने के बाद कार को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए उन्होंने स्टील का फ्रेम बनाया। बॉडी के बना लेने के बाद कार के इंटीरियर का असली काम शुरू हुआ। स्टर्लिन चाहते थे कि कार का इंटीरियर वजन में हल्का और काफी ज्यादा मजबूत हो और इसीलिए उन्होंने इंटीरियर बनाने के लिए कार्बन फाइबर और नायलॉन को इस्तेमाल में लाया। यहाँ तक पहुँचने के बाद स्टर्लिन को एहसास हुआ कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल को खरीदना भी पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर के पार्ट्स खरीदने शुरू कर दिए। और सबसे महत्वपूर्ण, कार के इंजन के लिए उन्होंने 2006 के शेवरले कॉर्वेट का V8 इंजन चुना।
और यही इंजन उन्हें काफी सस्ते में एक कबाड़ी की दुकान से मिल गया। लगभग 2 साल के बाद स्टर्लिन की ये कार एकदम बन के तैयार हो गई थी। स्टर्लिन का बेटा जेंडर इस कार को लेकर बेहद ही ज्यादा खुश है। स्टर्लिन ने कार को बनाते समय जेंडर को अपने साथ ही रखा था। इसका नतीजा ये हुआ कि जेंडर ने साइंस और टेक्नोलॉजी को सीरियस लेना शुरू कर दिया था। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जेंडर समझ चुका था कि इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकता है, वो भी अपनी खुद की लगन और मेहनत के साथ। जेंडर अब अपने परिवार के साथ इस खास कार में काफ़ी ज़्यादा घूमता है। लोग इस कार को देखते समय इसके ऊपर से अपनी नज़र हटा नहीं पाते। लोगों को जब ये पता चलता है कि ये कार घर में बनाई गई है तो वो इसे सुनकर हैरान हो जाते हैं। कई लोग तो स्टर्लिन से ये कार खरीदने के लिए मोटी रकम का प्रस्ताव भी दे चुके हैं, लेकिन स्टर्लिन कहते हैं कि उन्होंने ये कार अपने बेटे के लिए बनाई है और ये हमेशा उसकी ही रहेगी। इस कहानी से हमें पता चलता है कि माँ बाप अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और कैसा लगा आपको हमारा ये कंटेंट? अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करना ताकि हम ऐसी और वीडियोस बना सकें।